नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के अभी से विसार बिछने लगी है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत जो तमाम बड़े खिलाड़ी हैं वो अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है, माफिया डॉन अतीक अहमद जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद मारा गया था अपने भाई अशरफ के साथ, उसका बेटा असद उमेश पाल हत्याकांड के बाद एनकाउंटर में मारा गया था और अब अबान एक सड़क दुर्घटना में मारा गया। दूसरे बेटे की मौत के बाद बड़े भाई उमर और अली लखनऊ वो झांसी जेल से आए, गले मिले, सबने देखा। भीड़ उमड़े, कसारी मसारी में पैर रखने की जगह नहीं थी जहां उसे दफनाया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये सब कुछ संपन्न कराने के बाद मस्जिद में जो AIM-IM पार्टी है, प्रदेश अध्यक्ष है शौकत अली, उनसे उमर और अली ने मुलाकात की, ओवैसी के लिए पैगाम भेजा, सलाम भेजा और उसके बाद चर्चा चल निकली कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। क्या उमर चुनाव लड़ेगा, पिता की विरासत संभालेगा? तो जो भीड़ उमड़ी है वो सिर्फ जनाजे के लिए नहीं उमड़ी थी, कहीं ना कहीं उसमें एक संदेश था कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अतीक के 5 बेटे, 5 में से असद और अबान 2 नहीं रहे, लेकिन अभी 3 बेटे उमर, अली और आजा, ये 3 बेटे हैं, 2 जेल में हैं। तो पिता की विरासत कोई ना कोई तो संभालेगा। उमर बड़ा होने के नाते चुनाव लड़ सकता है। चुनाव लड़ेगा तो किस पार्टी से लड़ेगा, कहां से लड़ेगा? स्वाभाविक सी बात है कि इलाहाबाद पश्चिम के नाम से जो सीट है वहीं से अतीक अहमद ने अपनी विधानसभा चुनाव की यात्रा शुरू की थी। 1989 में पहला चुनाव जीता निर्दलीय, और उसके बाद जो 2 चुनाव हुए वो भी उसने निर्दलीय वहीं से जीता। लेकिन 2002 का चुनाव वो अपना दल से जीते और फिर 2004 में समाजवादी पार्टी से फूलपुर से वो सांसद चुने गए। उसके बाद ये सीट खाली हो गई थी। यहीं से जबरदस्त सियासी खूनी रंजिश शुरू हुई थी, क्योंकि उस सीट से उसका भाई अशरफ चुनाव मैदान में उतरा और उधर राजू पाल बसपा से उतरे। राजू पाल चुनाव जीत गए। अतीक को ये रास नहीं आया, लिहाजा दौड़ा दौड़ा करके उनको मार डाला, विधायक रहते हुए मार डाला। फिर जो 2005 का चुनाव हुआ, उपचुनाव, उसमें भाई अशरफ जीत गया। लेकिन उसके बाद जितने भी चुनाव हुए वहां पर अतीक अहमद के परिवार की दाल नहीं गली। और अब चर्चा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उमर यहां से चुनाव लड़ सकता है। देखिए, इसमें अभी कई दाव पेच है। क्यों? क्योंकि उमर अभी जेल में है, अली भी जेल में है। सबको पता है कि बीजेपी और जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वो सिर्फ निपटते ही नहीं है बल्कि जड़ से खत्म करने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे में क्या उमर और अली चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा पाएंगे? बीजेपी का फिर दांव क्या होगा? और जुटा पाएंगे हिम्मत तो फिर पार्टी कौन सी होगी? तो AIM-IM के जो महानगर अध्यक्ष हैं अफसर महमूद, वो कहते हैं कि उनका पूरा परिवार यानी कि अतीक अहमद का AIM-IM से जुड़ा हुआ है। 2022 से जब गुजरात के जेल में थे तब सब के सब आ गए थे AIM-IM में। उनकी पत्नी तो बाकायदे मंच से उनके AIM-IM में शामिल हुई थी। ये बात अलग है कि बाद में वो अलग भी हो गई, लेकिन उनकी पत्नी शाइस्ता को छोड़ करके बाकी पूरा परिवार उनके दावे के मुताबिक AIM-IM से जुड़ा हुआ है। और यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो AIM-IM तहे दिल से उनका स्वागत करेगा।
यही बात एआईएमआईएम लीगल सेल के जो प्रमुख है ओसामा नदवी वो भी कह रहे हैं कि हम तो इंतजार कर रहे हैं, यदि ऐसा होता है तो पार्टी पूरा सपोर्ट करेगी और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ाएगी। इसी दौरान की एक और घटना घटती है, वो ये कि जो पल्लवी पटेल है, अपना दल कमेरावादी विधायक भी है, वो अतीक अहमद के छोटे बेटे आजम से मिलती है और चर्चाएं चल निकलती है। क्यों? क्योंकि अतीक अहमद अपना दल से भी चुनाव लड़ चुके हैं और सोनेलाल पटेल से, यानी कि जो इसके संस्थापक हैं, बहुत अच्छे इनके रिश्ते थे। तो क्या पल्लवी पटेल सिर्फ दुख बांटने गई थी या उसमें भी कोई सियासी संदेश था? यदि आप औपचारिक तौर पे इसमें ढूंढेंगे कि क्या कोई सियासी संदेश था, तो पल्लवी पटेल ने तो कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं। और अभी एआईएमआईएम के बड़े नेताओं ने भी कुछ नहीं कहा है, उमर और अली ने भी कुछ नहीं कहा है। लेकिन कहते हैं ना कि सियासत संदेशों से चलती है। संदेश तो एक गया है कि पिता की विरासत को यूं ही नहीं छोड़ेंगे। बेशक मां अभी भी लापता है, लेकिन 3 भाई, 2 जेल में और छोटा जो है वो घर पे अभी भी हैं। लिहाजा जेल से ही उमर ताल ठोक सकते हैं। और यदि उमर ताल ठोकता है तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हवा हवाई होगा। फिर तो जो कुछ भी घटनाक्रम घटित हुआ है हाल के वर्षों में, जिस तरीके से अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी, उसके पहले उमेश पाल की हत्या हुई थी, फिर असद मारा गया था, उस सारी घटनाएं जुड़ती चली जाएंगी और समाज विशेष की जो सहानुभूति है वो अतीक परिवार से है। कसारी मसारी कब्रिस्तान में जो भीड़ जुटी थी उसमें वो सहानुभूति साफ साफ दिख रही थी। और बेशक नारे ना लगे हों, बेशक कुछ औपचारिक तौर पर कहा ना गया हो, लेकिन उसमें संदेश ये था कि जगह खाली है और कुर्सी संभालो, विरासत को संभालो। क्या उमर ये हिम्मत जुटा पाएंगे या अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगा? इसे सोचिएगा, विचारिएगा। सियासत की अपनी एक राह होती है, बेशक सियासी राह रपटीली होती है, लेकिन उसमें कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। और ये भी नहीं कह सकते कि फला शख्स खत्म हो गया या उसकी विरासत खत्म हो गई, सियासत खत्म हो गई। मुख्तार अंसारी जो कि जेल में मर गए, उनके बेटे विधायक हैं, वो भी पहुंचे थे वहां पर। अब्बास, वो भी तो विरासत संभाल ही रहे हैं। कोशिश पूरी होगी कि अतीक अहमद की विरासत को उनके बड़े बेटे उमर संभाले। देखने वाली बात है, जब चुनाव नजदीक आता है तो फिर क्या होता है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।